बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं काशिफ बलोच। आज हम लेक्चर हब के प्लेटफॉर्म से सेकेंड ईयर ICS FAIT का लेक्चर नंबर 5 को डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो डियर व्यूअर्स, हमारे पास IT सीरीज़ के अकॉर्डिंग या फिर अगर मैं कहूँ इसके रेदर देन जो हमारी दूसरी बुक्स हैं जो कि ICS को रिकमेंड की जाती हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 का फर्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नेम है आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स क्या चीज़ है, सबसे पहले हमने इस बात को समझना है। जो किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, इसका मतलब ये हुआ कि नेम ऑफ वेरिएबल, नेम ऑफ कांस्टेंट, नेम ऑफ फंक्शन, नेम ऑफ लेबल, ये हमारे पास क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर कहलाता है। तो आइडेंटिफायर जो है हमारे पास कैसा होना चाहिए, जब हम किसी वेरिएबल को कोई नाम देते हैं तो हमारा आइडेंटिफायर कहलाएगा। जब हम किसी कांस्टेंट का नाम हम लेते हैं तो हमारे पास क्या कहलाएगा, आइडेंटिफायर कहलाएगा। किसी फंक्शन का नाम लेते हैं तो हमारे पास क्या कहलाएगा, आइडेंटिफायर कहलाएगा। या इवन देन हमारे पास जो लेबल्स हैं उनका जो नाम है वो हमारे पास क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर कहलाता है। आइडेंटिफायर हम जब उसको बनाते हैं या लिखते हैं तो ये हमारा क्या होना चाहिए, शुड बी शॉर्टर बट डिस्क्रिप्टिव। हम इसको शॉर्टर लेंगे लेकिन डिस्क्रिप्टिव, यानी कि उसी के अंदर हमारी बात जो है एक्सप्लेन हो जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास हमने एवरेज का वर्ड यूज़ करना है, वेरिएबल एक डिक्लेयर करना है, तो हम AVG के नाम से उसको डिस्क्रिप्ट कर सकते हैं। इसी के अंदर हमें पता चल रहा है कि ये एवरेज की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, हम जो आइडेंटिफायर है 31 कैरेक्टर्स तक ले सकते हैं, 31 कैरेक्टर्स हम इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमने इन केस 31 कैरेक्टर्स से एक्सीड कर जाते हैं तो सी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली पहले 31 कैरेक्टर्स को अपने पास रख लेगी। बाकी जो 31 कैरेक्टर्स से एक्सीड कर रहे होंगे कैरेक्टर्स, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। कंसीडर किनको किया जाएगा, पहले 31 कैरेक्टर्स को। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बात कही कि आप शॉर्टर करेंगे लेकिन डिस्क्रिप्टिव होगा आपका। शॉर्टर जितना छोटा होगा आपका आइडेंटिफायर, तो आपको प्रोग्राम में बार बार अगर उसको यूज़ करना पड़ रहा है तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आइडेंटिफायर जो है हमारे पास कम्बिनेशन होता है कैरेक्टर्स का, अल्फ़ाबेट्स का और नंबर्स का, और उसके साथ साथ अंडरस्कोर का। ठीक है, मैंने यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ किया अंडरस्कोर, मैंने सिंबल्स का वर्ड यूज़ नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर आप सिंबल्स यूज़ नहीं करेंगे, लाइक दैट डॉट नहीं यूज़ करेंगे, कॉमा यूज़ नहीं करेंगे, हैशटैग यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह के सिंबल्स को यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अगर स्पेस को कवर करने के लिए आप किसी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं तो दैट विल बी अंडरस्कोर। वहाँ पर क्या होगा, आपके पास अंडरस्कोर का आप जो है वो कैरेक्टर यूज़ करते हैं, सिंबल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये बताता हुआ चलूँ कि जब आप आइडेंटिफायर बनाएंगे तो आइडेंटिफायर आपका जो स्टार्ट होगा वो किसी अल्फ़ाबेट से होगा या फिर आपका अंडरस्कोर से होगा। ठीक है, आप नंबर से यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, वेरिएबल बना रहे हैं, तो डेफिनेटली मैंने जैसे कहा कि नेम ऑफ वेरिएबल जो है वो आइडेंटिफायर है। तो यहाँ पर असल मकसद क्या है कि आइडेंटिफायर जब आप बना रहे हैं तो आइडेंटिफायर बनाते हुए आप ये ध्यान रखेंगे कि आप नंबर से उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। इसको वो कंसीडर ही नहीं करेगा, आपकी सी लैंग्वेज उसको कंसीडर ही नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? सी लैंग्वेज चूँकि हमारे पास नंबर्स को कंसीडर नहीं करेगी, बल्कि कंसीडर किसको करेगी, अल्फ़ाबेट्स को हमारे पास क्या करेगी, कंसीडर करेगी। या फिर हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं अंडरस्कोर से। फॉर एग्जांपल, आपने एक आइडेंटिफायर बनाना है 1 2 3, तो क्या कर सकते हैं आप, 1 2 3 जैसे मैंने आगे कहा कि नंबर को कंसीडर नहीं करेगी, तो क्या करेंगे आप, अंडरस्कोर 1 2 3 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या है, ओके। आप अगर ओ यूज़ करना चाह रहे हैं तो ए आपने एक अल्फ़ाबेट ले लिया 1 2 3, तब भी आपका चलेगा। ठीक है, आप अल्फ़ाबेट्स को या फिर अंडरस्कोर का कैरेक्टर यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताता हुआ चलूँ कि हमारे पास सी लैंग्वेज जो है वो हमारे पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे। हमारे पास जो नॉर्मल एक चीज़ यूज़ की जाती है सी लैंग्वेज के अंदर, तो वेरिएबल को हम नॉर्मली जो है जब वेरिएबल आइडेंटिफायर लेते हैं तो हम नॉर्मल तौर पर उसको लोअर केस के अंदर लिखते हैं। ठीक है, और अपर केस के अंदर हम कॉन्स्टेंट्स को लिखते हैं। कॉन्स्टेंट क्या चीज़ होती है, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे कि हमें वेरिएबल का पता है कि वेरिएबल का वर्ड जो हमारा वेरिएशन से निकला है, वेरिएशन का मतलब होता है तगय्युर,
तब्दील होने वाली, जिनकी वैल्यूज़ चेंज हो रही होती हैं। तो वेरिएबल हम जब लेते हैं तो हम उसको नॉर्मली जो है वो लोअर केस के अंदर लिखते हैं, ताकि हमें समझ में आ जाए कि कहाँ कहाँ पर हमने हम वेरिएबल यूज़ किया हुआ है। जब हम अपर केस को पढ़ते हैं तो हमें फ़ौरन माइंड में आता है कि यहाँ पर हमने कॉन्स्टेंट यूज़ किया होगा। तो इसका मतलब है कि हमारे अपनी आसानी के लिए, हालांकि सी इसको नहीं कहती कि आप अपर केस में लिखें या लोअर केस में लिखें, लेकिन प्रोग्रामर्स जो हैं अपनी आसानी के लिए कर रहे होते हैं, वेरिएबल को लोअर केस में लिख रहे होते हैं, कांस्टेंट को अपर केस के अंदर लिख रहे होते हैं, ताकि उनको प्रोग्राम में अगर यूज़ करना पड़े तो ईजिली उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आइडेंटिफायर्स की टाइप्स पे। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर। उससे पहले आपको ये बताता हुआ चलूँ कि जो हमारे पास रिजर्व वर्ड्स हैं हम उनको एज ए आइडेंटिफायर नहीं यूज़ करते। ठीक है, रिजर्व वर्ड जो हैं हमारे पास की वर्ड्स होते हैं जो कि प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, जैसे कि इंक्लूड का, जैसे हमने पीछे सी स्ट्रक्चर को पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, तो उसमें हमने वर्ड यूज़ किया था इंक्लूड, वॉइड का वर्ड यूज़ किया था, तो इसको हम एज आइडेंटिफायर नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, तो रिजर्व वर्ड हम क्या करेंगे, उसको यूज़ नहीं करेंगे एज आइडेंटिफायर। तो आ जाते हैं अभी टाइप्स के ऊपर। तो टाइप्स हमारे पास जो हैं आइडेंटिफायर की, देयर आर 2 टाइप ऑफ आइडेंटिफायर्स। एक हमारे पास क्या होते हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स होते हैं, दूसरे हमारे पास यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स हैं। तो जैसे हमें नाम से समझ में आ रहा है, नाम को पढ़ते ही पता चल रहा है कि स्टैंडर्डाइज्ड, ऑलरेडी प्री डिफाइंड हमारे पास जो हैं ये फंक्शंस हैं। तो मैंने जैसे इसकी डेफिनेशन में आपको बताया था, नेम ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल को डिस्कस किया हमने, नेम ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट को मैंने डिस्कस किया, नेम ऑफ फंक्शंस। तो फंक्शंस जो हैं वो सारे के सारे क्या हैं हमारे पास, प्री डिफाइंड, हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड जो हैं आपकी लैंग्वेज के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर मौजूद होते हैं आपके आइडेंटिफायर्स। लाइक दैट स्कैनएफ का वर्ड यूज़ किया जा सकता है, प्रिंट एफ का जो करेक्टर वर्ड है ये आपका यूज़ होता है। ये आपके कौन से हैं, स्टैंडर्डाइज्ड जो हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स हैं। आप इसको एग्जाम्पल के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप डेफिनेशन में बताएंगे स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर वो हैं जो कि प्री डिफाइंड हैं, स्टैंडर्डाइज्ड हैं बाय द लैंग्वेज, आपकी उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। सेकंड टाइप हमारे पास है यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। जैसे कि इसके नाम से पढ़ा जा रहा है कि यूज़र इस्तेमाल करने वाला, डिफाइंड, कौन इस्तेमाल करने वाला इसको डिफाइन करेगा, यूज़र डिफाइंड, डिफाइंड बाय द यूज़र, जिसको यूज़र डिफाइन करेगा। लाइक दैट हम वेरिएबल ले रहे हैं, लाइक दैट हम कांस्टेंट ले रहे हैं, लाइक दैट हम कोई लेबल बना रहे हैं, तो हमारे पास ये यूज़र जो खुद डिफाइन करेगा, ABC XYZ, हम कुछ भी जो अपनी मर्ज़ी से बनाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी एवरेज की, तो मैंने कहा कि शॉर्टर बट डिस्क्रिप्टिव, तो वहाँ पे क्या था हमारे पास कि एवरेज का AVG हमने जो यूज़ किया, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, डिफाइंड बाय द यूज़र, यानी कि यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर है। ऐसे आइडेंटिफायर्स जो कि हमारे पास क्या होंगे, डिफाइंड होंगे, किसके ज़रिए, यूज़र के ज़रिए डिफाइन होंगे। तो आइडेंटिफायर को मैंने सम अप किया और इसकी टाइप्स को हमने सम अप किया। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आइडेंटिफायर की डेफिनेशन लिखेंगे, उसमें बयान करेंगे आइडेंटिफायर किस तरह का होता है, बताएंगे आप कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, अंडरस्कोर एंड नंबर्स, राइट, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद आप इसके रूल्स लिखेंगे। जैसे मैंने आपको रूल्स बताया कि 31 कैरेक्टर्स पे कंसिस्ट करेगा। हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टर हमारे पास अल्फ़ाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा। ठीक है, हम इसके अंदर जो हैं कैरेक्टर्स कितने यूज़ कर सकते हैं, 31 कैरेक्टर्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके रूल्स यहाँ पे बताएंगे। आप पहले डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद रूल्स के बाद आप लिखेंगे टाइप्स में आप पहली टाइप बयान करेंगे स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर की, फिर उसके बाद आप बयान करेंगे यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर की। ये 4-5 चीज़ें जो हैं आप अपने क्वेश्चन के अंदर अटैम्प्ट करेंगे। आपको डियर व्यूअर्स ये भी बताता हूँ चलूँ, अकॉर्डिंग टू योर पेपर पैटर्न, पेपर के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपका अक्सर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर किस तरह आ सकता है कि व्हाट इज़ द यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर, तो आप यूज़र डिफाइन की आइडेंटिफायर्स की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद उसके क्या करेंगे, आप एग्जांपल्स लिखेंगे। तो इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन में भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, इवन देन आप लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल लेक्चर्स हब को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दूसरों के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ने के बाद।